पुराण कहती है इतना टाइम बर्बाद क्यों कर रहे हो उनको कोसने में, एक लोटा जल चढ़ाओ, बाबा से कहो ऐसी कृपा कर खूब आनंद में मस्ती में खूब मस्त रहूं, खुश रहूं, सारी रोग बीमारी तकलीफ सब दूर कर दे, तेरी कृपा मुझ पर कर दे। और जब उसकी कृपा तुम्हारे ऊपर बढ़ती चली जाएगी तो किसी को कोसने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो कुस कुस के खुद ही निपट जाएगा। काय को तुम्हें विचार करना, हमेशा भगवान से प्रार्थना करो, भगवान हमारे पड़ोसी के बच्चे डॉक्टर बन जाए, हे भगवान हमारे पड़ोसी के बच्चे इंजीनियर बन जाए, हे भगवान हमारे पड़ोसी की 4 मंजिला बिल्डिंग बन जाए, हे भगवान हमारे पड़ोसी की यहां 4 व्हीलर गाड़ी आ जाए। क्यों? अगर हमारे यहाँ बहू का छोरा छोरी हो, गाड़ी तो है ही नहीं, पड़ोसी की बेल बजाएंगे, उसकी गाड़ी ले जाएंगे। भगवान हमारे बच्चे डॉक्टर बनेंगे तो अपना क्लिनिक छोड़कर नहीं आएंगे, हॉस्पिटल छोड़कर नहीं आएंगे, और हमारे घर में जरा सी तकलीफ हुई, बेटा जरा पड़ोसी का डॉक्टर का छोरा बेटा देख ले, पड़ोसी के नाते वो निकल कर आएगा। काकी जी चिंता मत करो, सब बीपी मीपी बढ़िया, शुगर बढ़िया, ये बढ़िया, कम से कम चेक करके। और भगवान पड़ोसी की बिल्डिंग 4 मंजिला कर दे। जब भी सियोर वाला महाराज हमारे गांव में कथा करने आए, हमारे आधे मेहमान पड़ोसी के ठहर जाए। भगवान करुणा कर, दया कर। कितनी अच्छी हमारे सतुआ बाबा के कितने अच्छे पड़ोसी हैं, हमें जलन हो रही है देख देख के। सतुआ बाबा के अड़ोसी पड़ोसी को तो देखो, सामने वाले माइक पे चिल्ला चिल्ला के कह रहे जितने, फिर वही कल वाली बात, चाय की हरिहर हो रही है, संत भगवान आओ। कितने अच्छे पड़ोसी चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं, जितने कथा में है चाय की। अब इतने अच्छे पड़ोसी और कहां मिलेंगे सतुआ बाबा जी? सामने वाले कितने अच्छे, तुम्हारे पास वाले कितने अच्छे, इधर पीछे वाले तुम्हारे तो अड़ोसन पड़ोसन धड़ोसन सब जोरदार, सब जोरदार। पीछे वाले भी चिल्लाते, इधर वाले भी चिल्लाते, इधर वाले भी चिल्लाते, चारों तरफ। हमारे यहाँ तो सतुआ बाबा जी, हमारे यहाँ सीहोर में अगर कोई हमारे कोई पड़ोसी के दरवाजे पर गाड़ी खड़ी कर दे तो झगड़ा हो जाता है, और यहाँ तो 5 दिन से पड़ोसियों के दरवाजे पर टिके बैठे बैग ले लेके, कोई हिलने कोई तैयार नहीं। और कल हम माइक में सुन रहे थे, एक बाबा जी कह रहे थे आज की कथा हो गई है, चलो उठो घर जाओ, कल आना। तो एक माता की आवाज आ रही थी माइक पे, अभी नहीं जाएंगे, 2 दिन तक और रुकेंगे। तो बाबा जी माइक पे बोल रहे थे, इसको छोड़ दो, पड़ोसन को उठाओ, इसको छोड़। ऐसे माघ मेले में तो वास्तव में लोग कहते हैं मनुष्य माघ मेले में आता है, हम कहते हैं इतने अच्छे अच्छे संतों के आश्रम बने हैं, सन्यासियों के बने हैं, साधुओं के बने हैं, और जहां इतनी प्रेम की वाणी बोली जाती है तो पक्का है 33 कोटि देवता प्रयाग की भूमि पर जरूर आते हो, जरूर आते हैं। ये प्रयाग की धरा पर इतने प्रेम से बोलते हैं, और कितने प्रेम प्रेम से बुलाते हैं, हरिहर हो गई है, आ जाओ हरिहर आओ। तारकासुर के 3 पुत्र तारकाक्ष, विदुम्माली और कमलाक्षकी का वध करने के लिए शिव जी पशुपति नाथ बनते हैं। पशुपति व्रत एक ऐसा व्रत जो 5 सोमवार का होता है। 6 दिए मंदिर में जाते हैं, प्रसाद का मंदिर जाता है, 3 भाग प्रसाद के होते हैं। 6 दिए जमीन पर रखाते हैं, 5 दिए जलते हैं, प्रज्वलित होते हैं। शिव जी की पूजन सुबह के समय पर जिस थाली से होती है, शाम को वही थाली प्रसाद लेकर, दिए लेकर, पूजन सामग्री लेकर मंदिर जाती है। 5 दिए मंदिर में जलाकर प्रसाद के 2 हिस्से मंदिर में छोड़कर 1 हिस्सा अपना लेकर आओ।
जो दिया नहीं जलाया है वो लेकर आओ। घर के दरवाजे के पास में बैठकर राइट हैंड दरवाजे का सीधे हाथ की ओर अंदर जाते समय वहीं बैठो, दरवाजे की ओर मुख कर कर दिया जला दो 6 नंबर का। प्रसाद जो लेकर आए हो एक हिस्सा, भोजन करने से पहले उस प्रसाद के हिस्से को पाओ, फिर भोजन करो। 5 व्रत 5 सोमवार के होते हैं, एक ही मंदिर में करना चाहिए, मंदिर नहीं बदलना चाहिए। बीच में रजो धर्म आ जाए, रजस्वला धर्म आ जाए, व्रत को छोड़ दो, अगला व्रत गिन लो। कहीं जाना पड़ जाए तो उस व्रत को ना माने, फिर अगला व्रत कर लो। होते 5 ही व्रत है। 5वां व्रत जब पूर्ण हो, पूजन की सामग्री लेकर जाओ। जब शाम के टाइम पर दिया लेकर जाओ तो एक श्रीफल, 108 चावल के दाने या मूंग के दाने या बेलपत्र या पुष्प कुछ भी लेकर जाएं, वो समर्पित करें, बाबा को श्रीफल के साथ भेंट दें। और साथ में जो दिए जलाए हैं प्रसाद का एक हिस्सा लेकर आओ, एक दिया वापिस लेकर आना है 6 दिए में से, और घर के दरवाजे पर लगाकर बाबा को प्रार्थना करिए, बाबा मेरे ये दुख है वो मिटाइए, जो मांगना है बाबा से विनय करिए। ऐसे 5 व्रत पशुपतिनाथ के होते हैं। शिव कृपा से, बाबा की कृपा से 12 ज्योतिर्लिंग का स्मरण कराया है। प्रथम सोमनाथ जी का वर्णन किया, चंद्र के काया के रोग से भगवान ने मुक्त किया। फिर वर्णन आया है षडानंद कार्तिक के रुष्ट होकर जाते हैं, शिव पार्वती उनको मनाते हैं, मल्लिकार्जुन के रूप में विराजमान होते हैं। दूषण नाम के असुर का संहार करने के लिए भगवान काल अधिपति महाकाल बन जाते हैं। विंध्य पर्वत को दर्शन देकर ओमकार बन जाते हैं। नर नारायण को दर्शन देकर केदारनाथ बन जाते हैं। कुंभकर्ण के बेटे भीम का संहार कर कर भीमा शंकर बन जाते हैं। मनु शत्रुपा को दर्शन देकर विश्वनाथ बन जाते हैं। गौतम बाबा को दर्शन देकर त्र्यंबकनाथ बन जाते हैं। और बाबा रावण के लिए एक स्थापित होकर वैद्यनाथ बन जाते हैं। दारुक नाम के राक्षस का संहार कर कर भगवान नागेश्वर बन जाते हैं। और भगवान स्वयं राम द्वारा पूजित होकर रामेश्वर बन जाते हैं। आगे वर्णन आता है कृष्णेश्वर का। सुधर्म नाम के ब्राह्मण की पत्नी को उनका बेटा वापिस देते हैं और कृष्णेश्वर नाथ बन जाते हैं। ऐसे 12 ज्योतिर्लिंग का स्मरण शिव महापुराण की कथा में किया गया। ये कथा तुमरुका जी बाच रहे हैं, चंचुला देवी सुन रही हैं। पति प्रेत योनि से मुक्त होता है, चंचुला अखंड सौभाग्य धारण कर कर पति लोक को जाती है। तुमरुका जी कहते हैं, हे भोले बाबा, आपने इस कथा के यजमान पद को ग्रहण किया। शिव महापुराण का कोई यजमान नहीं है, शंकर और पार्वती ही इसके यजमान बने हैं। आपने कथा सुनी है, मुझे दक्षिणा दीजिए। तुमरुका जी जब दक्षिणा मांगने लगे कथा की, तो भगवान देवादिदेव महादेव ने पूछा कि दक्षिणा में मैं तुम्हें क्या दूं? तब बाबा ने कहा कि दक्षिणा मांगो, क्या दूं मैं आपको? तुमरुका जी कहते हैं, दक्षिणा में अगर कुछ देना चाहते हो, जब कलिकाल चालू हो, कलयुग में चारों तरफ हाहाकार मचे, संसार के लोग किसके सामने जाकर अपना दुखड़ा रोए? कोई उनकी सुनने वाला नहीं होगा, किसके हाथ पैर जोड़ेंगे ये जाकर? बाबा, इसलिए कलिकाल में आप मुझे वचन दे दो दक्षिणा के रूप में कि जो कलयुग में शिव महापुराण की कथा को श्रवण करेगा पंडाल में बैठकर भाव से, जहां भी इस कथा को सुनेगा और जो दिल से कामना करेगा, जो मांगेगा, उसकी मनोकामना मेरा भोलेनाथ उसके घर पर जाकर पूरी करेगा। ये वचन दे, शिव जी ने वचन दे दिया। इसलिए घोर कलिकाल में जब शिव महापुराण की कथा आपको सूचना मिलती है कि कुबरेश्वर धाम की पवित्र भूमि से ये शंकर भगवान चलकर ये पोथी के रूप में, शिव महापुराण के रूप में आए हैं, जो आरती के बाद में प्रदोष काल में बाबा की ये स्तुति गाई जाती है, क्योंकि भक्त आते हैं बाबा के आगे झोली पसारने के लिए, और हम भी वहां रहते हैं तो बाबा के सामने झोली पसार। कथा की शिवरात्रि है, इसलिए आप भी, कई लोग बैठे भी होंगे जो सीहोर आए होंगे उस समय पर, आप लोग आए थे उस समय, खीर बनाई थी, आप लोगों के स्मरण में होगा, लाखों भक्तों के लिए खीर बनी।
और ध्यान नहीं रहा, एक साइड में सारी केनें छाछ की थी, इधर वाली केन दूध की थी। हलवाई ने छाछ की केन खीर में डाल दी और पूरी छाछ ही छाछ की खीर बन गई। हलवाई रोता रोता आया, हम बाबा की सेवा में लगे थे, ऐसा ऐसा हो गया। बहुत रो रहा था, उसको लगा कि अब लोग मुझे क्या कहेंगे। हमने कहा चिंता मत कर, चल एक बेलपत्र लेते हैं, अब तो कुबेरेश्वर बाबा ही संभालेगा। छाछ को दूध बनाने की सामर्थ्यता उसमें ही है, वही बना सकता। बेलपत्र ले गए, खीर के भगोने में डालना प्रारंभ करा। खीर तो बन के रख चुकी थी, अब उसमें छाछ। पर जितने भी शिव भक्त और यहां पर भी बैठे होंगे जिन्होंने खीर पी, कोई एक नहीं कह सकता कि ये खीर नहीं थी, दही का चावल था। वो खीर बनाने वाला मेरा कुबेरेश्वर महादेव था, जिसने पूर्ण खीर वही समय। हमको और आपको तो लगता है कि हम कर रहे हैं, आप कर रहे हैं, ना ना, मेरा आपकी कृपा। शिव कथा कर रही है, भगवान शंकर का चरित्र कर रहा है। सती माता के सामने शिव जी ने दक्ष प्रजापति को समझाया कि पत्थर की चाहे मूर्ति हो, पत्थर का चाहे शिवलिंग हो, अगर कोई दिल से मुझे एक बेलपत्र भी चढ़ाता है, दिल से मेरी पूजन भी करता है, दिल से अगर कोई चढ़ा रहा है तो मैं उसको स्वीकार करूं। अजय, दिल से कोई चढ़ा है, दिल से। सती मैया के साथ शिव जी का विवाह हुआ, पर पिता के मन में तो वही अहंकार समाया हुआ था, पिता के मन में तो वही हम समाया हुआ था। और वह अहंकार पिता के मन में इतना समाया हुआ था कि एक यज्ञ रखा, उस यज्ञ में सबको बुलाया, शिव जी को नहीं बुलाया, शंकर भगवान को बुलाया ही नहीं। फिर भी सती मैया को शिव जी ने रोका, फिर जाने के लिए अनुमति दो। गए, सती माता ने जाकर देखा कि मेरे पति के लिए कोई स्थान नहीं, कोई स्थान। शिव महापुराण की कथा कहती है, गर्दन झुकने से शिव नहीं मिलते, गर्दन झुकने से शिव नहीं मिलते, शिव मिलते हैं अहंकार के झुकने से, शिव मिलते हैं मन के झुकने से, शिव मिलते हैं आपके भीतर की नम्रता से। यदि मेरे महाकाल को पाना है, यदि मेरे अवंतिका नाथ को पाना है, यदि मेरे उज्जैनी नरेश महाकाल राजा को पाना है, तो किसी आडंबर की जरूरत नहीं पड़ती। मेरे महाकाल को पाने के लिए बस दिल उसके चरणों में झुका लो, मेरा महाकाल मिल जाता, मेरा महाकाल मिल जाता। अवंतिका नरेश के साथ आना, भरोसे के साथ आना, दृढ़ता के साथ आना, वहां सोना चांदी हीरा पन्ना लेकर मत आना। और जितने भी भक्त हैं उनको कहते हैं, अगर कुबेरेश्वर धाम रुद्राक्ष उत्सव में आओ तो छोटे बच्चों को लेकर मत आओ, रुद्राक्ष महोत्सव में आओ तो बीमार व्यक्ति बिल्कुल नहीं आए, बहुत ज्यादा अवस्था है, चलते फिरते ना बने तो घर पे कथा सुनो। पर कथा जब रुद्राक्ष महोत्सव में पहुंचो तो पूर्ण तरह से स्वस्थ आनंद के साथ, फुल एनर्जी के साथ, फुल आनंद के साथ बाबा की उस पवित्र धरा पर बैठकर रुद्राक्ष महोत्सव की कथा सुनो। विश्वास के साथ आओ, भरोसे के साथ आओ, दृढ़ता के साथ, दिखावे के लिए नहीं। दिखावे के लिए बिल्कुल मत आओ। हमें जाना है भीड़ बढ़ाने के लिए शिव पुराण की कथा नहीं है, भाव बढ़ाने के लिए शिव महापुराण की कथा है। भीड़ बढ़ाने के लिए तो बहुत सारी जगह पड़ी हुई है, वहां चले जाना, पर भाव बढ़ाने के लिए जाना है तो कुबेरेश्वर धाम जाना, कथा में आना, भाव बढ़ेगा, हृदय का भाव, निर्मल भाव, सुंदर भाव।
सती माता को क्रोध आ गया। यज्ञ की अग्नि में, धधकती हुई अग्नि में सती माता कुंड में कूदने वाली थी, पर कुंड के ही पास में मां सती का शरीर सती माता ने छोड़ दिया। शिव को मालूम पड़ा, शंकर भगवान को क्रोध आया, पूरी यज्ञशाला को विध्वंस करवा दिया। दक्ष प्रजापति का सिर कट गया, जिस शीश से वो मैं और मेरा कर रहे थे, जो मैं और मेरे में डूबे हुए थे। जो मैं और मेरे में डूबे हैं, उन दक्ष प्रजापति का सिर कट गया। आपकी बहू को 6 साल के बाद संतान हुई, एक बार जोरदार ताली बजाएं।